my dear students, welcome to the mathematics classes. I hope you are doing your work regularly and safe at your home. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की डिवीजन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर कर लिया था। आज हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रैशनल नंबर की। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो तो हमेशा उसके पास आंसर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3/5 में ऐड करना है 4/5। अब एडिशन करोगे तो 7/5 आएगा। 3 + 4 is 7 and 5 ऐसे इसमें क्या होगा 7/5। तो क्या है, एक रैशनल नंबर है नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे एडिशन में फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 3/5 - 2/5। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/5। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करती है। 5/7 × 3/2। तो हम मल्टीप्लाई करके 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14। ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये रैशनल नंबर ही आ रहा है। देन डिवाइड के लिए कर लेते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 3/6। हमको डिवाइड करना है, डिवाइड के लिए क्या करते हैं 2/3 डिवाइड के बाद जो फॉर्म होती है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। आंसर आप करेंगे इसे, आंसर 3 × 3 3 × 2 = 6 2 × 2 = 4/3। आंसर क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो क्या होगा, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हर कंडीशन में फॉलो करेगी। जब आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो तो भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में भी फॉलो करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी टू रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हो फिर उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज करो। जैसे एक नंबर लेते हैं 3/5 + 4/5, यही ले लेते हैं ऐड करने के लिए। अब फिर हम 4/5 को पहले लिखेंगे और 3/5 को बाद में लिखेंगे। तो क्या हमारा आंसर दोनों का सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐड करोगे तो यहाँ भी 7/5 आएगा, यहाँ भी 7/5 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो करती है। अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखें तो 3/5 - 2/5 equals to 2/5 - 3/5। 3/5 - 2/5 करोगे तो आपके पास 1/5 आएगा और 2/5 - 3/5 करोगे तो -1/5 आएगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारी एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, लेकिन हमारी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, लेकिन डिवीजन के केस में फॉलो नहीं करती। एक हम सिंपल नंबर ले लेते हैं, जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 6 आता है, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 6 आता है। इनकी जगह आप रैशनल नंबर लोगे तो भी आपके पास सही आंसर आएगा। लेकिन जब हम डिवीजन कर लेते हैं, 6 को हमने 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 2। देखो जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 1/2। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इधर कंडीशन हमारी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करती। थर्ड आती है आपकी एसोसिएटिव। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास, a/b + c/d + c/f = a/b + c/d + c/f। देखो टर्म हमारी तीनों इसके लिए क्या डिफरेंस है कि पहले हमने ग्रुपिंग यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म का किया है, यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म का किया है। जब हम इसमें समझते हैं 3/5 + 2/5 + 1/5 रैशनल नंबर ली, और यही रैशनल नंबर हमें राइट हैंड साइड पे 3/5 + 2/5 ग्रुपिंग फर्स्ट सेकंड नंबर का करा और थर्ड नंबर हमने ब्रैकेट से बाहर रखा। जब आप ऐड करोगे तो 3/5 प्लस इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, एलसीएम हुआ 5, 2 + 1 is 3 equals to इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं 5, एलसीएम तो 5 लेंगे, 5 पर 5 एलसीएम 5 आएगा और 3 + 2 is 5 + 1/5। अब आगे ऐड कर लेते हैं। देखो 3 + 3 is 6 and 5 as it is and 5 + 1 is 6 and 5 as it is। यानी क्या आ रही है, इक्वल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन में तो प्रूव होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में प्रूव नहीं होती, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर दोनों टर्म के डिफरेंट आएंगे। और मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं और डिवीजन में नहीं करते। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस ऑपरेशन में फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में फॉलो करती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टी हो रहे हैं। एक है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और सेकंड है हमारे पास एडिटिव
एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि जब आप किसी भी रैशनल नंबर या किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करते हो तो आपके पास वही नंबर आता है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है तो क्या होगा? वो जीरो होगा। कि जब हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आएगा। चाहे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम -3/5 में आप जीरो ऐड करोगे तो -3/5 ही आपके पास आंसर आएगा। तो कोई पॉजिटिव नंबर है 6/7, अगर आप उसमें जीरो ऐड करते हो तो आपके पास 6/7 है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी पूछी जाए तो हमेशा क्या होगी? वो जीरो ही होगी। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स का मतलब है उल्टा, और एडिटिव इनवर्स इसका इनवर्स क्या होगा? तो प्लस का इनवर्स हम निकालेंगे तो माइनस। तो क्या है, अगर आपसे ये पूछ रहे कि अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए 17/19, इसका आपसे ये पूछ रहे कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा -17/19। तो एडिटिव इनवर्स हो गया कि 17/90 इक्वल्स टू -17/90। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स, यानी आपको क्या करना है? पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स क्या होता है कि, और उसको हम दूसरी टर्म बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से आप समझ में गए होंगे। एग्जांपल लिया हमने 4/9, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/4। पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं करना, जो भी नंबर है 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/4। अगर आपके पास टर्म दे दीजिए -10/13, अगर इसका रेसिप्रोकल बताना हो तो -13/10, ये इसका क्या होगा? मल्टीपल इनवर्स। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम रैशनल नंबर में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हमारे ऑपरेशन क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अब हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली रैशनल नंबर की। अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होता है एडिशन। अब इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपकी डिनोमिनेटर डिफरेंट है सेम है। अगर सेम है तो डायरेक्ट हमारे पास ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट। तो हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ऑफ 5 and 7 क्या होगा आपके पास? 35। देखो 5 और 7 एक टेबल में नहीं आते, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम निकाल सकते हो। हमारे पास एलसीएम आया 35। इसके बाद आपको क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम से डिवाइड करोगे। तो 5 को जब हम 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 है। 7 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14 प्लस 7 35 को फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। बाकी सॉल्व करते हैं। 35 एज इट इज। अभी नेगेटिव पॉजिटिव 35 एज इट इज लिखा जाएगा। -14 प्लस 25, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 25 में से जब 14 माइनस करोगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी? 11। अब कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 8 and 4 क्या होगा? एलसीएम इसका एलसीएम आएगा 8। फाइंड आउट करके देख लीजिए। 4 से कर देते हैं। 4 2 8, 4 1 4, अगेन 2, 2 1 2, 2 1 2, 4 2 8, 8 एलसीएम आ गया। अब यहाँ लिख लेते हैं 8। अब 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, प्लस 8 तो 4 से डिवाइड करेंगे 2, एंड 2 इंटू -3 इज -6। तो 5 प्लस माइनस -6 अपॉन 8। प्लस माइनस माइनस होगा। 5 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? -1। तो 6 बड़ा है, 6 का कौन सा साइन है? नेगेटिव का साइन है। तो आंसर क्या हुआ? -1/8। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अगर आपके पास वेरीफाई वाला क्वेश्चन आ जाए कि ये वाली टर्म यहाँ पर इक्वल्स टू में ये टर्म दे दीजिए, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास 11/35 ही आएगा। लेकिन हमें करनी तो एडिशन ही है, तो एडिशन का तो यही स्टेप है। आपको इसी तरीके से एडिशन सोल्व करनी है। अब करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3/8 एंड -5/2। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम 3/8 लिखेंगे, सिंबल लगाएंगे सब्ट्रैक्शन का, एंड -5/2। 3/8 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 5/2। एलसीएम लेंगे 8 और 2 का, तो क्या होगा? 8। अब 8 को 8 से डिवाइड किया 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, प्लस जब आप
8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। तो क्या आंसर आया आपके पास 23/8, क्योंकि 3 + 20 क्या होगा आपके पास 23/8। आपको ये नहीं देखना कि ये प्लस कर रहे हैं, हमारा मेन सिंबल पे डिपेंड होता है। तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया था क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको एडिशन करनी होती तो हम यहाँ पर एडिशन का सिंबल लगाते हैं। अभी पार्ट कर लेते हैं। 25/10 है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेंगे 25 एंड 10 का। तो क्या एलसीएम आता है देखिए, 5 से करेंगे 5 5 से 25, 5 2 से 10, अगेन 5 से 5 1 से 5 2 यहाँ से 5, तो 5 5 से 25, 25 2 से 50, एलसीएम हमारे पास 50। अब -13/25 है, तो जब एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 50 को 25 से डिवाइड करोगे 2 और 2 को -13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास -26। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट 50 को 10 से डिवाइड करोगे 5 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और -50, तो 26 नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 15/50, तो माइनस और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या आंसर आएगा यहाँ पर 11/50। आपको ये देखना है कि पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव। देखो 26 है हमारे पास, 26 नेगेटिव में है, आंसर भी क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि जो भी लार्जर नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही हमें आंसर में लगाना होता है। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो आपके पास अब है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स, आपको टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहीं टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो उन्हें हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 साइड 2/3, तो 1 साइड 2/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है, पहले से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 1 से 3, 3 and 2 5, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, तो कैंसिल आया हमारे पास 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 और इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8, कैंसिल आया 5/8। बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और टर्म कैंसिल हो रही है और ये याद रखना है कि आमने सामने वाले टर्म को कैंसिल नहीं करनी, टर्म हमेशा क्रॉस में कैंसिल होंगे। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट है हमारे पास -2 साइड 3/4, तो मिक्स है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 से 8 + 3 कितना होगा आपके पास, 8 + 3 is 11, 11/4 और नेगेटिव है तो नेगेटिव 11/4 इंटू 5 1 से 5, 5 + 3 is 8/5। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 1 से 4, 4 2 से 8, क्या आंसर आएगा देखिए -11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -22/5। अब हमारा फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा -4 साइड 2/5। डिवाइड करोगे तो मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 से 20, रिमाइंडर इज 2। जो डिवाइडर होगा वो न्यूमरेटर में आएगा और डिवाइजर क्या आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन उसकी साइड होते हैं। तो नेगेटिव का सिंबल था तो हमने नेगेटिव का सिंबल लगा दिया। तो यहाँ पर हमने रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लिया है। अब करेंगे हम डिवीजन ऑफ आर रैशनल नंबर, डिवाइड करेंगे रैशनल नंबर्स को। अब तक हमने प्लस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अब करेंगे डिवीजन। तो 3/8 डिवाइडेड बाय -2/4 आपको डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है आपको उसको एज इट इज लिखना है, 3/8 लिख लिया। अब इस डिवाइड के सिंबल की जगह आप लगाओगे मल्टीप्लाई का सिंबल, और जो डिवाइड के सिंबल के बाद वाली टर्म है हमेशा उसका करना होता है आपको रेसिप्रोकल। -2/4 है, जिसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा -4/2। अब कैंसिल आउट कर लो इसे, तो 2 1 2, 2 2 4, ये यहाँ भी कैंसिल हो गया, -2 आएगा -4 है। अब 2 1 2, -1 आएगा -2 एंड 2 4 8। आंसर क्या है आपके पास, 3 को -1 से जरूर मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 is -3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 is 4। देखो जो आप टर्म का रेसिप्रोकल करते हो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि मल्टीपल इनवर्स क्या होता है, तो आप क्या करोगे, नंबर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दोगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दोगे। और सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके पास है -17/5 डिवाइडेड बाय 51/15। तो आपको पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, डिवाइड के सिंबल की जगह आप मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करोगे, तो 1/15 है, तो इस टर्म का रेसिप्रोकल क्या होगा 15/51, तो ये 15/51 आ गया। आंसर आप कर लेते हैं, 5 1 से 5, 5 3 से 15 एंड 17 1 से 17 -1 एंड 17 3 से क्या होता है आपके पास 51 और इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दिया, यानी सभी टर्म हमारी कैंसिल हो गई है, लेकिन आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा -1, क्योंकि यहाँ पर ये -1 बचा है। तो ये हो गया आपके पास डिवीजन। आपको समझ आ गया होगा, जो भी आपके पास वेरीफाई वाले क्वेश्चंस है उसमें आपको करना मल्टीप्लाई और
प्लस सब्ट्रैक्शन यही है, लेकिन उसमें क्या होती है, टर्म सिर्फ इंक्रीज हो जाती है। अब आपको मल्टीपल इनवर्स समझ आ गया, मल्टीपल एडिटिव इनवर्स समझ आ गया, दोनों का डिफरेंस एक बार फिर देख लीजिए। अगर आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा गया है, क्योंकि आप यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसको आप नेगेटिव रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। अगर आपके पास नेगेटिव रेशनल नंबर है तो आप उसे पॉजिटिव रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दोगे, आपको याद रखना है। और मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स में क्या होता है कि आपके पास जो भी रेशनल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीपल इनवर्स का मतलब है आपका रेसिप्रोकल करना, और एडिटिव का मतलब है एडिशन का इनवर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, उल्टा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, प्लस का अपोजिट माइनस। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, मल्टीपल में हमने क्या करना, उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे इन दोनों की टर्म्स को हमने, क्योंकि इनमें से 1 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 1 से डिवाइड करोगे a बाई b को, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे या नहीं करोगे, a बाई b बाई a का आंसर क्या आएगा, b बाई a। तो ये इसका इनवर्स हुआ है नहीं। अब तक हमने अपने ऑपरेटर्स सॉल्व किए थे, हमने प्लस वाले क्वेश्चंस कर लिए, माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। अब हम चैप्टर फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको करने ही वो 4 ऑपरेटर ही है, लेकिन स्टेटमेंट के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ द देम इज -14/5 फाइंड आउट। ये कहा गया आपके पास टू नंबर्स है जिनका सम कितना दे रखा है आपके पास, -2, एंड वन ऑफ देम इज -14/5, और उनमें से एक क्या है आपके पास, -14/5। आपको सेकंड नंबर बता रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आप 7th क्लास में कर चुके हो और मैंने आपको पहले भी ही रिवाइज करा चुकी हूँ। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसी को ही लेंगे। और वैसे भी आप कर सकते हो कि जब टू रैशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हो उसका सम आपके पास गिवन है और आपको फर्स्ट रैशनल नंबर गिवन है, तो आप सब में से जब फर्स्ट रैशनल नंबर को माइनस कर दोगे तो आपके पास सेकंड नंबर भी आ जाएगा। हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले लेट द अदर नंबर, ऐड करिए अदर नंबर x एंड सम आपको क्या गिवन है, -2 एंड फर्स्ट नंबर -14/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या किया गया है कि फर्स्ट नंबर और अदर नंबर का सम आपके पास क्या दे रखा है, दोनों को सम किया, इसके इक्वल है -2। अब हम क्या करते हैं, जब हम एल्जेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो कांस्टेंट को एक साइड करते थे और अपने एल्जेब्रिक टर्म्स को, जो भी आपके पास x y z a b c कुछ भी अपने नंबर एक साइड रखते थे। x यहाँ पे होगा, यहाँ -2। अब ये टर्म यहाँ पर प्लस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये सिंबल आपको चेंज अभी नहीं करना है। ये सिंबल देखोगे कि दोनों टर्म के बीच में प्लस का सिंबल है। ये तो -14/5 तो नंबर ही है, दोनों हम ऐड कर रहे हैं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। -2 माइनस माइनस प्लस 14/5। अब यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं, हम 1 ऐड कर लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा आपके पास, 5 ही होगा। एलसीएम हुआ 5। 1 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा और 5 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 प्लस, तो जब 5 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या हुआ 1, और 1 को जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14। अब प्लस माइनस क्या होगा, -10 प्लस 4 इज +4/5। ये आपके पास आ गया सेकेंड नंबर। अब चेक करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों टर्म्स को अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो। तो x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 4/5 प्लस -14/5 इक्वल्स टू आपके पास -2 आना चाहिए, तो 5 है। दोनों टर्म सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की आगे जरूरत ही नहीं है। यहाँ 4 और यहाँ -14, तो 4 में से 14 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -10/5। कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास -2 ही आ रहा है। तो जो हमने सोल्यूशन किया है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें हम एडिशन का क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या कहा है स्टेटमेंट में, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 वी गेट -11/5। यहाँ गया है कि -3/5 में से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि तो फ्रॉम कहा गया है तो हमें इस नंबर में से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें क्या आंसर मिले, -11/5। तो आप कैसे करोगे इसे सॉल्व, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं नंबर, लेट द नंबर बी x नंबर लेट किया। अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x सब्ट्रैक्ट करना है, और फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या -3/5 एंड सेकंड नंबर हमने लेट कर लिया x।
और डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में, जब भी तो आपको पता लगेगा, दोनों नंबर को माइनस करोगे तभी तो आपके पास -11/5 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम वाली टर्म, फ्रॉम के बाद जो डिजिट आती है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, तो -3/5 माइनस एक्स इक्वल्स टू -11/5, यानी -3/5 में से हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास -11/5 आता है। तो अब इस टर्म को -x हुआ यहाँ पर, अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट वाले टर्म के पास ले जाते हैं, तो यहाँ ये माइनस में इसका सिंबल आगे क्या है, माइनस का, तो वजह करिए क्या होगा, प्लस में। अब ये वाली टर्म को अगर आप ले जाते तब आप प्लस का साइन चेक करते, हम तो आगे वाली टर्म को लेके जा रहे हैं, तो -x इक्वल्स टू 5, अब -11 प्लस 3, क्योंकि देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं, -11 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आया -8/5। अब इस नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें -x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू आई आपके पास 8/5। अब क्या करोगे, अब वही क्वेश्चन में अपनी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो -3/5 माइनस x की वैल्यू क्या है 8/5 इक्वल्स टू -11/5 ही आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ट्रू होगा। 5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 5 ही हुआ, -3 एज इट इज, -8 एज इट इज, वैसे भी 5 और 5 का एलसीएम लोगे तो 5 ही आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, इस 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 एंड 1 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 ही आएगा। देखो -3 और -8, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसमें क्या आंसर आ रहा है हमारे पास -11/5। सभी इसी टाइप के ही क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है और जैसे स्टेटमेंट में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक हम मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन वाला क्वेश्चन कर लिया, सब्ट्रैक्शन अब करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन। तो देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/9, यानी जब आप टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका प्रोडक्ट है आपके पास -16/9। If one of them is -4/3, उनमें से एक -4/3 है, फाइंड द अदर। आपको सेकेंड नंबर बताना है कि क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर लेट करेंगे। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको नंबर लेट करके चलना है, तो लेट द नंबर बी एक्स, आप एक्स वाई जेड ए बी से आप कुछ भी एल्जेब्रिक नंबर ले सकते हैं, एल्जेब्रिक टर्म ले सकते हो। उसके बाद वन नंबर क्या है हमारे पास -4/3 एंड प्रोडक्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -16/9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है -4/3 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू -16/9। -4/3 को x से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपके पास आता है -16/9। अब आगे सोल्व करेंगे, अब -4/3 इंटू एक्स, अब देखो ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बीच का सिंबल क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो उधर जाके क्या होगा ये डिवाइड है, तो x एज इट इज इस टर्म को उधर ले जाते हैं, -16/9 डिवाइडेड बाय -4/3। अब डिवाइड का क्वेश्चन हमने किया था, जब भी टू टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के बाद जो टर्म होती है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स। तो इसका हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो -16/9 इंटू, सर डिवाइड के सिंबल की जगह इंटू का सिंबल लगाना है, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, और -3/4 आंसर आउट कर लो, 4 1 4 4 4 16, -16 है तो -4, 3 1 3 -3 है -1 एंड 3 3 9। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो क्या आंसर आया 4/3। अब कर लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन फॉर्म करते हो उसमें ही x की वैल्यू पुट किया करो, -4/3 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल्स टू -16/9। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और -4 को +4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 अपॉन 3 3 9। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हमारी दोनों इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक हम डिवाइड वाला क्वेश्चन करेंगे, by what number should -33/8 be divided to get -11/2। ये कह रहे हैं कि -33/8 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमारे पास -11/2 आए। तो सबसे पहले हम नंबर ही लेट करेंगे, लेट द नंबर बी x, आपको नंबर लेट करना है x, उसके बाद किस नंबर से डिवाइड करना है, तो वो हमने x लेट कर लिया, और हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 1 नंबर या फर्स्ट नंबर, आपके पास क्या है -33/8 एंड आता है वो क्या होगा -11/2, क्योंकि देखो जो आंसर आता है इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। तो -33/8 आपके पास क्या हुआ
डिवाइडेंट हुआ, x क्या हुआ, डिवाइजर हुआ, क्योंकि हम -33/8 को x से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -11/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा आपके पास, फर्स्ट टर्म है -33/8, तो किस टर्म से डिवाइड कर रहे हो आप, x से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर आपके पास -11/2 आ रहा है। देखो क्या करोगे, इसमें -33/8 है, तो हम क्या करते हैं, टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं, जहाँ पर डिवाइड वाले टर्म, तो यहाँ मल्टीप्लाई, या 1/x इक्वल्स टू -11/2। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो उधर जाकर भी क्या साइन आएगा, डिवाइड का, तो 1/x इक्वल्स टू -11/2 डिवाइडेड बाय -33/8। सोल्व करेंगे, -11/2 क्योंकि 1/x के इक्वल है, इनटू दोबारा से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 8/33 और -8 आएगी, -33/8 है, तो इसको हम मल्टीपल इन्वर्स करना है या रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो 2 1 2 2 4 8 11 1 11 एंड 11 3 33। तो यहाँ पर -8 है तो -4 हुआ, यहाँ पर -11 है तो -1 हुआ। जब -1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4/3 आंसर आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये क्वेश्चन में वैल्यू 1/x की वैल्यू है 4/3, x की वैल्यू 4/3 आई है, तो x की वैल्यू, तो दोनों को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या होगा 3/4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट इनका रेसिप्रोकल करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू हुई 3/4, अब यहाँ पुट कर लीजिए, -33/8 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है 3/4 इक्वल्स टू -11/2। यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा टर्म का, -33/8 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल्स टू -11/2, कैंसिल आउट कर लो, 4 1 4 4 2 8 3 1 3 11, तो क्या होगा -11/2। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल करेक्ट सॉल्व हुआ है। तो ये चेक करने का है, आप इसको रफ में करके देखोगे, जब भी आप चेक करोगे तो आप उस पोर्शन को रफ में सॉल्व करके देखोगे, तब ये क्लियर हो जाता है कि हमारी एक्स की वैल्यू करेक्ट आई है नहीं है। अगर आपकी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, लेफ्ट हैंडेड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इज ₹63 साइड 3/4 द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास 1 लीटर जो पेट्रोल है उसका प्राइस 63 साइड 3/4 रुपये, 34 लीटर पेट्रोल का प्राइस बताना है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना गिवन है आपके पास, 63 साइड 3/4 रुपीज। अब वो फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो कितना होगा, देखो 1 लीटर का गिवन है और 34 लीटर्स का निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 36 साइड 3/4 को 34 से। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले क्या है हमारे पास मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 3 4 12 12 प्लस पहले 63 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 क्या होगा आपके पास 12 12 2 कैरी 1 एंड 6 4 24 प्लस 1 इज 25 और प्लस 3 भी करना है। जब आप प्लस 3 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 255/4 मल्टीप्लाई 34। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो गए, 2 2 4 एंड 17। जब 225 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4335 एंड अपॉन 2। ओके, 2 कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 गिवन है, कैंसिल आउट नहीं हुआ है अभी। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 2 4 2 1 2 2 6 एंड 1/2। रिमाइंडर को हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे और जो आपके पास क्वेश्चन आएगा आप उसको साइड में लिखोगे। तो ये 34 लीटर क्या आया, 4 लीटर ऑफ पेट्रोल का प्राइस आया आपके पास 2167 साइड 1/2 रुपीज। इसी तरीके से अगर आपसे ज़्यादा का देकर, जैसे 34 लीटर पेट्रोल का प्राइस देकर अगर 1 का पूछते तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ और आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का कि आप किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करो। नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, आपको 10 रैशनल 12 रैशनल नंबर कितने भी फाइंड आउट करने दिए जा सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। आपको 2/3 एंड 3/4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है और ओनली 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जब आपके पास 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, आपके पास एक कंडीशन होती है, एक रूल होता है 1/2 x + 1।
एक्स हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर, वाई हमारा सेकंड रेशनल नंबर। जब आप इन दोनों के बीच इन दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक मिड वाली टर्म होगी या नहीं होगी। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। सबसे पहले लिखेंगे हम 1/2, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 एंड वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 3/4। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 1/2, इन दोनों टर्म का एलसीएम लोगे पहले क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12। आप फाइंड आउट करके देखोगे तो एलसीएम होगा हमारे पास 12। तो 3 को जब 12 से डिवाइड करोगे 4 और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8। तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देन प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। तो क्या टर्म आई हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 कितना होगा आपके पास 17/12। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 से तो 17 एंड 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। तो आपके पास रेशनल नंबर क्या है 2/3, 3/24 एंड 3/4। 3 एंड 3/4 के बीच में रेशनल नंबर आया कि आपके पास 17/24। अब नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो एक नेगेटिव रेशनल नंबर गिवन है और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर गिवन है। तो -1/5 एंड 3/5 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप इसको तो बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको 3 रेशनल नंबर बताने हैं। -1/5 के बाद 0, 1/5 एंड 2/5। तो रेशनल नंबर क्या होगा आपके पास 0, 1/5 एंड 2/5। तो हम डायरेक्ट बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड -5/6। आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं -3/4 एंड 5/6 के बीच में। ना तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों टर्म का एलसीएम लोगे और डायरेक्ट क्या कर सकते हो तो 4 और 6 है। अगर आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा 24 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 24 होगा। एलसीएम लेंगे 24 डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो हमने क्या किया पहले -3/4 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ। ये हमारे पास रूल है रेशनल कि जब भी आप किसी रेशनल नंबर को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करोगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 × 6 इज -18/20 -18/24 आ गया। एंड 5/6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 20/24। अब आप इसके बीच में एनी 5 रेशनल नंबर इजीली बता सकते हो। -17/24, -16/24, जीरो भी बीच में आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। जब आप नंबर लाइन फॉर्म करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर के बीच में क्या आता है जीरो भी आता है। तो इधर हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं, इधर हमारे पॉजिटिव। जीरो हो गया। अब दो हमें 5 बताने हैं तो पॉजिटिव भी लिख लेते हैं। तो 16/24 एंड 17/24। तो एनी 5 आप इसमें इजीली बता सकते हैं। तो आपसे 10 भी पूछ लेते हैं 12 भी पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं और फिर उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर एक पूछा जाए तो आप 1/2 x + y वाले रूल से ही निकालोगे क्योंकि देखो दोनों नंबर को ऐड करोगे और उसको जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उसके मिड का नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपको रेशनल नंबर भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट की रिवीजन कंप्लीट होती है। अब चैप्टर सेकंड की रिवीजन करें।